greeting students. The next video is for exercise 1.4. इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है 1.4 के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसमें ना एक दो थ्योरम्स हैं, ठीक है. टोटल 3 थ्योरम्स हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल 3, जिसके बेसिस पे आपको ये पता लगाना है कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है. तो उसके लिए आपको कुछ थ्योरम्स गिवन है. ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी थ्योरम्स भी हैं इस एक्सरसाइज में. ओके, वेरी इजी. इसीलिए मैं इनके ना प्रूफ एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, जस्ट इनको समझाऊंगी कि थ्योरम क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बिकॉज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रूफ जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी एग्जाम में नहीं आते. इन पे बेस्ड सिर्फ क्वेश्चन आता है आपका 1.4 का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. तो देखो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है. x इज अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and prime factorization of q is this, where m and n are non-negative. बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है. अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि क्या है थ्योरम. थ्योरम क्या कह रही है, x आपका हम लेट कर लेते हैं एक रैशनल नंबर है भाई, ठीक है. अगर रैशनल नंबर है तो आप इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हो. तो यहाँ पे जो q है इसका हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर. क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर. और ये होने चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में. अगर ये प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है जहां पे आपके जो m और n है भाई वो नॉन नेगेटिव रहेंगे हमेशा, नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे. अगर आपका जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रहा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है भाई. कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है वो आपका हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे आपके पास, लाइक 13 डिवाइडेड बाय 100 है. क्लियर. अब मैं देखती हूँ 100, डिनोमिनेटर लेना आपने 100, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखो. 52 25 जा एंड 5 5 जा, 5 1 जा, ठीक है. आपने 100 को क्या लिखा है, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2. तो 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 5 की पावर 2. ये है देखो 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर. ये पावर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है. तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा भाई हमेशा, ठीक है. अब ये डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आया तो टर्मिनेटिंग होगा. कैसे, अब इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लो. 13 है, 100 से डिवाइड करोगे, 0 डेसिमल आ जाएगा, 100 1 जा 100, 3 0 एक और 0 3 जा 300, ठीक है. तो ये आपका क्या आ गया, 13 बाय 100 जो है वो आ गया डायरेक्ट 0.13 है टर्मिनेटिंग. एक्चुअल आप डिवाइड करके भी देख सकते हो. और अगर क्वेश्चन आपका डिवीजन कभी नहीं आएगा, वो ये बोलेंगे विदाउट डिवीजन बताओ, तो आपने सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को लेना है, उसके प्राइम फैक्टर्स लिखो. अगर वो इस फॉर्म में आ रहे हैं तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है. तो ये थ्योरम थी आपकी एक्चुअली में. अब इस थ्योरम के मैं जो है छोटे से 3 कंक्लूजन है वो भी आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएगा तभी टर्मिनेटिंग होगा. इसको ये 3 फॉर्म में हो सकता है तो एक्चुअली में यही, बट ये 3 फॉर्म्स हो सकती है इसकी. डिनोमिनेटर m इंटू 5 की पावर n, दूसरी फॉर्म आपकी हो सकती है 2 की पावर m, या सिर्फ 5 की पावर n, ठीक है. इन तीनों केसेस में जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग. क्योंकि अगर अकेला 2 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0. क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो आपका 1 होता है, ठीक है. तो अगर सिर्फ 2 की पावर में आया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर में, और अगर 5 आया है तो हम इसके साथ लिख सकते हैं भी 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1. इसीलिए इन तीनों केसेस में आपका जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग. तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1, ठीक है. मेन थ्योरम आपकी यही है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इंपॉर्टेंट भी यही चीज है. क्लियर. तो अब देखो नेक्स्ट आती है थ्योरम नंबर 2. अब ये तो पता लग गया आपको कि टर्मिनेटिंग कब है और नॉन अच्छा,
एक चीज और, एक जो थ्योरम नंबर 2 से पहले ना थ्योरम नंबर 3 देख लो, यहीं पे है, बहुत इजी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, अगर ये तो आपको पता लग गया इस फॉर्म में टर्मिनेटिंग होता है, अगर इस फॉर्म में ना हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल। तो इसके भी 3 केसेस रहेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, या आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू समथिंग, या सेकेंड केस 2 की पावर m इंटू समथिंग, थर्ड केस 5 की पावर n इंटू समथिंग। बस मीन्स यहाँ पे ना 5 नहीं होना चाहिए, बस 5 नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा। इनके अलावा अगर कुछ आ जाता है 2 5 के साथ कुछ आ जाए 3, या मान लो 3 आ गया, 7 कुछ भी आ जाए, 3 7 9 11 12, तब इन तीनों केसेस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इन तीनों केसेस में क्या होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी या तो 2 की पावर 5 की पावर के साथ कुछ आ जाए, या 2 की पावर के साथ 5 के अलावा कुछ आ जाए, या 5 की पावर के साथ 2 के अलावा कुछ आ जाए। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 3 जो कि 1 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने 1 के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ विच आर टर्मिनेटिंग विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको सिर्फ ये डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यहां से कंपेयर करना है। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 3। अब इसका देखो, नेक्स्ट मैं बताती हूँ थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है कि let act p by q be a rational number such that the prime factorization is this and where m and n are non negative, वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद होगा, k places where k is the larger of m and n। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसका एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम में आ जाता है, सीबीएसई में। ये ना इसी से रिलेटेड है, इसने ये कहा भी आपको ये तो पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है, बट कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा वो इस थ्योरम से पता लगेगा। ठीक है, कैसे, अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिया था, देखो एक इसका अलग एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको, लाइक 13 डिवाइडेड बाय 500 है, एक एग्जांपल है। ठीक है, थ्योरम पहले एग्जांपल समझो तब आपको ये थ्योरम समझ आएगी। हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर से चेक करते हैं। 2 to 4 225 250 जा, 2 1 जा 2, 2 to 4 2 5 जा, 500 अगर मैं लेती हूँ तो 2 5 to 10 5 5 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, अब मैं इसको लिख रही हूँ भाई 13 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 एंड 5 to the power 3 याद। ठीक है, अब ये 2 और 5 की फॉर्म में है, ये तो कंफर्म्ड है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, वो है k प्लेसेस के बाद होगा भाई, और k क्या है, लार्जर ऑफ n एंड m एंड n। यहाँ पे m आपका क्या है, व्हाट इज m हियर, m आपका 2 है और n क्या है 3। m क्या होता है 2 की पावर, तो m 2 की पावर 2 है, n 5 की पावर होता है भाई, तो ये 3 है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3। तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ, ये 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। अगर आप इसे डिवाइड करके भी देखोगे तो ये 3 डेसिमल के बाद ही क्या होगा, टर्मिनेट। तो देख लेते हैं डिवाइड करके, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ भाई 13/5 इंटू 100। ठीक है, 13 को 5 से कर लेती हूँ, 5 2 जा 10, 3 0 5 6 जा 30। ठीक है, कितना आ गया 2.6 डिवाइडेड बाय, अभी आपने 5 से इसको डिवाइड किया था ना, 100 साथ में है 100, तो डेसिमल प्लेसेस के शिफ्ट हो जाएगा 2 और आपके पास लेकिन एक है तो एक 0 लगाओगे 2 6। देखो 1 2 3 कितने डेसिमल प्लेस आए, 3, वही आपने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको, जिस थ्योरम से आपको ये पता लगता है कि कितने डेसिमल के बाद क्या होगा, वो टर्मिनेट। तो दोनों में से जो भी बड़ी पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट। मैंने आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर दिया है और डायरेक्टली भी सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों थ्योरम्स जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि अगर ये तीनों थ्योरम आपके माइंड में क्लियर है तभी आप 1.4 जो है बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज थ्योरम्स। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपको समझ आई है कि नहीं आई। नहीं आई तो जो थ्योरम नहीं आई है यू कैन लीव इन टू दैट कमेंट बॉक्स। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज लाइक माई वीडियोज,
watch this and also subscribe my channel still if you don't subscribe it.